एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको कि ट्विटर के नाम से पहले जाना जाता था, उस पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और नाइजीरिया रिश्तों को लेकर आ रही है। ये हम लोगों ने बहुत पहले ही मीडिया खबरें सुन ली हैं कि नाइजीरिया को हम तेजस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नाइजीरिया को हम LCH प्रेजेंट, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है भारत का, HAL के द्वारा बनाया जाता है, वो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भारत की तरफ से नाइजीरिया को एक अफ्रीका के लिए वेपन हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के लिए 7 मार्च को कुछ डेलीगेशन, कुछ जो कि 33 मेंबर्स का एक डेलीगेशन है, इसमें डिफेंस PSUs के रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही साथ L&T के, भारत फोर्ज के, MKU के, या जितनी आप कह लीजिए हमारे देश की अग्रणी डिफेंस कंपनियां हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, 33 मेंबर के एक डेलीगेशन पहुंचा है नाइजीरिया के अंदर। और ये सारे डेलीगेशन या ये सारी कंपनियों के जो ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी अपनी कंपनियों को, अपने अपने प्रोजेक्ट को, अपने अपने प्रोडक्ट को नाइजीरिया के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे और नाइजीरिया के साथ कुछ बात बन सकती है। ये चीज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अफ्रीका में नाइजीरिया ही एक ऐसा देश है जिसको कि ज्यादा से ज्यादा हथियार चीन भी बेचता है और अन्य देशों की नजर भी नाइजीरिया पर रहती है। और नाइजीरिया पर फोकस करते हुए भारत भी अफ्रीका के अंदर घुसना या अफ्रीका के अंदर एक वेपन हब बनाने का प्रयास करने जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये चीज भारत का जो प्रयास है वो कैसा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के वेपन सिस्टम से ही बात चली है तो हमारा एक बहुत अच्छा वेपन सिस्टम कह लीजिए या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफी वास्ट तरीके से भारत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, भारतीय आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल किया जाता है, वो है ध्रुव हेलीकॉप्टर। इसके 34 क्वांटिटी का ऑर्डर अब दे दिया गया है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। इन 34 क्वांटिटीज में 25 क्वांटिटी जाएगी इंडियन आर्मी के पास, जबकि 9 क्वांटिटी जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड के पास। ये कुछ कहा जा रहा है कि 8,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, या जो खरीद है वो 8,000 करोड़ रुपए की है। और ये जो हेलीकॉप्टर है वो 5.5 टन वेट क्लास का है। इस खबर से हमें ये पता चलता है कि एक ही तरह के प्लेटफॉर्म हमारे कई सेना के अंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं, भिन्न भिन्न सेना के अंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसके मेंटेनेंस क्रू उन सेनाओं में अलग अलग अभी तक होते थे। पर अब यह खबर आ रही है कि इन मेंटेनेंस क्रू को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर इंडियन एयरफोर्स की हम लोग बात करते हैं और इंडियन आर्मी के द्वारा बात करते हैं तो ध्रुव हेलीकॉप्टर दोनों ही सेना के अंगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इनका जो मेंटेनेंस करने वाला क्रू है वो दोनों ही सेनाओं के लिए अलग अलग था। पर अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ कम मैन पावर में या एक ही जगह पे इन दोनों ही हेलीकॉप्टर्स का जो मेंटेनेंस है, जो ओवरहॉलिंग है, वो की जा सकती है। इसी तरह से कई चीजें हैं, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर, वो भी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए है, दोनों ही सेना के अंगों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका भी मेंटेनेंस एक ही जगह। इस तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। इससे जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो एक्सपर्ट लोग हैं, मतलब हो सकता है कि एक जगह जहां पर MRO फैसिलिटी हो या जहां पर डिपो हो, वहां में कुछ लोग अच्छे शिक्षित हों या अच्छी उनके पास एक्सपर्टीज हो, वो दूसरों तक ट्रांसफर हो पाएगी, दूसरी फैसिलिटी तक ट्रांसफर हो पाएगी अगर इस तरह की चीजें, इस तरह का कोलैबोरेशन निकल कर आएगा। साथ ही साथ कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए 2 जगह 10-10 लोग रखे जाते हैं, तो हो सकता है कि 15 लोगों के साथ ही इन दोनों ही जगहों को मेंटेन कर लिया जाए या इन दोनों ही जगहों का काम 15 लोगों के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि डुप्लिसी कम हो जाएगी और आउटपुट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ लोगों के बैठे रहने की संभावना भी कम रहेगी, क्योंकि एक ही जगह पे जब ढेर सारे काम आते रहेंगे तो लोगों को जो जॉब है वो अच्छे तरीके से वितरित भी की जा सकेगी। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन वहां पर ऐसी ऐसी घटनाएं निकल कर आती हैं जो कि हम लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित कर देती हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि DSP को उठा लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था। अभी ये खबर आ रही है कि एक JCO को, भारतीय आर्मी के JCO को, कोसाम खेड़ा सिंह को उठा लिया गया, उनके घर से अगवा कर लिया गया जब वो छुट्टियां मनाने अपने गांव पर पहुंचे हुए थे। उनको किस लिए उठाया गया ये क्लियर नहीं है। कुछ लोग गाड़ियों में आए और उनको उठाकर लेकर चले गए सुबह के 9 बजे। उनकी तलाश जारी है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये पैसे उगाई का या एक्सटॉर्शन का मामला भी हो सकता है, पर इस तरह की खबरें इससे पहले भी आ चुकी हैं, पिछले साल आ चुकी हैं
और 4 से 5 इस तरह की घटनाएं आई थी, जिसमें कि एक असम राइफल के जवान की मृत्यु भी हुई थी, उसको मार दिया गया था। साथ ही साथ ऐसी भी खबरें आई थी जिसमें कि कश्मीर में एक हमारा जवान पोस्टेड था, उसके जो 4 फैमिली मेंबर्स हैं उनको उठा लिया गया था, उनको अगवा कर लिया गया था मणिपुर के अंदर। बात कर लेते हैं भारत चीन रिश्तों की और LAC की। अभी कल मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर या अन्य जगहों पे पोस्टेड कुछ 10,000 सैन्य कर्मचारियों या 10,000 जो हमारे सैनिक हैं उनको फ्री करके चीन की बॉर्डर पे लगाने का फैसला कर लिया है या ये प्रक्रिया चालू कर दी गई है। ये जो 10,000 लोग फ्री किए गए हैं या 10,000 जो लोग लगाए जाएंगे, वो जो हमारे 500 किलोमीटर से ज्यादा की LAC का बॉर्डर है वहां पर तैनात किए जा रहे हैं और चीन के खिलाफ तैनात किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चीन को हम कोई भी एज नहीं देना चाहते हैं। चीन इससे परेशान हो गया है। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया कि भारत के द्वारा जो ट्रूप बढ़ाए जा रहे हैं सीमा पर, इससे भारत और चीन के बीच में जो टेंशन है, बॉर्डर विवाद है, इसको खत्म करने में कोई भी आसानी नहीं होगी। इससे वो विवाद खत्म नहीं होने वाला है। ये क्लियर दर्शाता है कि चीन भारत की जो तैयारी है या भारत का जो डिप्लॉयमेंट है उससे परेशान है और चीन को ये लग रहा है कि भारत को वो बुली नहीं कर सकते हैं जिस तरह से वो फिलीपींस और साउथ चाइना सी के अन्य देशों को बुली कर सकते हैं, भारत को बुली नहीं कर सकते हैं। और भारत के साथ अगर वो सैन्य कार्रवाइयों की बात करेंगे तो भारत भी सैन्य कार्रवाई की बात ही करेगा और यही खींच उनकी निकलकर सामने भी आ रही है, उनके बयानों में भी आ रही है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत कॉमेडी वाली खबर की या हास्यास्पद खबर की, जो कि ह्यूमन राइट्स फोरम, तेलंगाना में एक फोरम है, उसके द्वारा कहा गया है या इस तरह की मांग करी गई है। असल में आपको पता है कि भारत के जो अदानी ग्रुप है और इजराइल की इल्बिट ग्रुप के बीच में कॉपरेशन है और अदानी इल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड इजराइल के साथ मिलकर अदानी ने हैदराबाद में एक डिफेंस वेंचर बनाया हुआ है। इसके द्वारा हर्मिस 900 ड्रोन बनाए जाते हैं, जो कि 20 की संख्या में कहा जा रहा था खबरों में कि इस फैसिलिटी से उड़कर गए हुए हैं इजराइल या यहाँ से भेजे गए हैं, एक्सपोर्ट किए गए हैं इजराइल में। तो अब इस ग्रुप के द्वारा ये कहना है, ये जो ह्यूमन राइट्स फोरम है, ये कहना है कि ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको बंद होना चाहिए, ये कोलैबोरेशन बंद करना चाहिए। अरे भारत प्रयास कर रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हम लोग नए नए कोलैबोरेशन करके डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत लाना की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के चिरकुट टाइप के फोरम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोलैबोरेशन बंद कर दो, हथियार भेजना बंद कर दो। अरे हथियार होते ही मारने के लिए, कोई भी हमें हथियार दे या हम किसी को हथियार दें, किसी न किसी पे ये हथियार प्रयोग किए ही जाएंगे। और दूसरी बात, जो ये हर्मिस 900 ड्रोन है, ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये सर्विलांस के लिए ड्रोन है। खैर वो बात अलग है, पर इस ग्रुप की जो बात इन्होंने की है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा से जुड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।